ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गुरु पुष्य योग के दिन मदार की जड़ बांधने की विधि बता रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि गुरु पुष्य योग सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अगर इस दिन किसी भी कार्य के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे व्यापार या नौकरी के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित ही उसमें लाभ मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं या जिनकी कोख बंधी हुई है, अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दिया करें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों मदार की जड़ बांधने की विधि मैंने पहले भी बताई थी। देखिए विधि एक जैसी ही होती है, बस समय और डेट बदल जाती है, तो आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों गुरु पुष्य योग के दिन देखिए आपको मदार की जड़ लेनी होती है। आप कोई भी मदार की जड़ ले सकते हैं, चाहे वो नीले फूल वाला हो या सफ़ेद फूल वाला हो। देखिए जब भी आप उसका उसकी जड़ लेते हैं तो उससे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, उनसे परमिशन लेके, आज्ञा लेकर ही आपको जड़ लेनी चाहिए। उनका हो सके तो पूजन अवश्य करें। और देखिए छोटा सा टुकड़ा लेना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको। और मदार की जड़ के साथ आपको एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी लेनी है। अगर पीली कौड़ी नहीं मिलती तो आप सफ़ेद कौड़ी भी ले सकते हैं और उसको भी आप हल्दी लगाकर पीला कर सकते हैं दोस्तों। और जिनकी कोख बंधी हुई है उन्हें देखिए जो मंगल यंत्र मैंने पहले भी बताया और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसको आप एक सफ़ेद कागज पर या भोजपत्र पर आपको रोली यानी सिंदूर से, गंगा जल में थोड़ा सा सिंदूर घोलिए और सेम ऐसा ही यंत्र बनाकर आपको इसे भी अब कमर में धारण करना है। इन तीनों चीज़ों के साथ अगर आप मंगल यंत्र भी धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी गर्भ की रक्षा होगी और होने वाली जो संतान है वो दीर्घायु को प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए इसको सबसे पहले मदार की जड़, गोमती चक्र और पीली कौड़ी को आप कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, पीला चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाकर और एक माला का जाप या ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी के मंत्र का या संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करते एक माला का जाप तो अवश्य ही करें। देखिए अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं और ध्यान करके उसके बाद इसको पीले कपड़े में बांधकर या सिलकर ताबीज़ टाइप बना लें और उसको अपनी कमर में धारण करते हैं। देखिए धारण करने का जो समय है गुरु पुष्य योग का, देखिए 6:30 बजे से, सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक अमृत घड़ी है। अगर आप इस समय पे धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आप पूरे दिन में किसी भी समय पर मदार की जड़ को बांध सकते हैं, शाम के समय भी बांध सकते हैं, बस आप राहु काल को छोड़ दें। राहु काल को छोड़कर आप किसी भी समय पर इस जड़ को मदार की जड़ के साथ इन तीनों चीज़ों को धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस जड़ को आपको 3 महीने तक बांध के रखना होता है। और जो नियम होते हैं, देखिए तामसिक भोजन या मांसाहारी भोजन या गर्म वस्तुओं का आपको सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि जो गर्म वस्तुएं होती है वैसे भी मिसकैरेज का डर होता है। 3 महीने तक तो गर्भ की वैसे भी खतरा बना रहता है, तो आप गर्म चीज़ें ना खाएं। और हो सके तो आप संतान गोपाल मंत्र का जितना अधिक हो सके उच्चारण करें और अपना ध्यान पाठ पूजा पर लगाएं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों जिनकी कोख बंधी हुई है उनको अवश्य मंगल यंत्र को धारण करना है। अगर आप सभी जिनका मिसकैरेज नहीं होता है वो भी अगर मंगल यंत्र को धारण करते हैं तो निश्चित ही उनके जो होने वाली संतान है वो दीर्घायु को प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप मदार की जड़, गोमती चक्र, पीली कौड़ी के साथ मंगल यंत्र को भी धारण करें। आप चाहें तो बाजार से भी रेडीमेड आता है उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऐसे भी बनाकर आप उसको पीले कपड़े में सिलकर या बांधकर अपनी कमर में धारण करें। धागा देखिए कोई भी रंग का ले सकते हैं। बस इसको जब भी आप जैसे सूतक पातक होता है, जैसे कहीं किसी की डेथ हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस समय पर आप इसको उतार दें। और देखिए वैसे तो आप 9 महीने तक भी इसको धारण करके रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर जो इसकी शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब भी मैं गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग की वीडियो डालती हूँ तो आप उसको अगर आपने बांध रखा है तो उतार कर उसको दोबारा से सिद्ध करके उस समय पर धारण करना चाहिए। इससे जो
इसकी जो शक्ति है वो बनी रहती है और आपके घर की रक्षा होती है। इसीलिए मैं समय समय पर आपको ये वीडियो डालती रहती हूँ ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। जो भी आपकी इच्छा है, चाहे पुत्र संतान की है, चाहे सिर्फ संतान की है, तो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।